हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुमार कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 10 से इंग्लिश से प्रोज सेक्शन का लेसन टू यानी कि अ लेटर टू गॉड का एक्सप्लेनेशन हिंदी बनाना सीखेंगे। तो आइए इससे पहले जान लेते हैं कि भी इसका अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन, लेखक कैसे थे, इस लेसन में क्या क्या बातें हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड, एक लेटर पत्र टू गॉड, भगवान के लिए। अ लेटर टू गॉड यानी भगवान के लिए एक पत्र या भगवान को एक पत्र। इसके रचयिता यानी कि इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स, जिनका जन्म 1928 ईस्वी में और मृत्यु 2012 में हुई। ठीक है ना। तो अबाउट द ऑथर, अब लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक क्या थे। जी.एल. फ्यून्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर। जी.एल. फ्यून्स वन एक ऑफ के द फेमस माने प्रसिद्ध मॉडर्न आधुनिक राइटर्स, लेखक। तो जी.एल. फ्यून्स एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखकों में से एक हैं। हैज रिटन माने लिख चुके, फॉर द यंग, जवानी को, आज वेल ठीक तरह से, आज द ओल्ड अथवा बुढ़ापे को, मतलब वो जवानी तथा बुढ़ापे को ठीक रूप से लिख चुके हैं। ही इज अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वह इज हैं एक सिंपल साधारण शॉर्ट छोटी स्टोरी कहानी राइटर लेखक एंड और ह्यूमरिस्ट माने हास्य। तो सिंपल छोटी कहानी और हास्य जैसी, वह सिंपल छोटी और हास्य कहानियों के लेखक हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ, वह साधारण छोटी और हास्य कहानियों के लेखक हैं। ही इज अ जनरल राइटर। ही वा इज हैं एक जनरल में सामान्य, राइटर लेखक, हु हैज रिटन जिन्होंने लिखा है, ऑन सिंपल देम्स, सिंपल माने साधारण, देम्स माने कथाएं, जो सिंपल कथाएं साधारण कथाएं लिखे हैं। तो देखिए वह एक साधारण लेखक हैं जो साधारण कथाएं लिखे हैं। अ लेटर टू गॉड, एक लेटर पत्र, टू गॉड भगवान को, इज है, हिज उनका, सिंपल साधारण स्टोरी कहानी, विच जो इज है, फुल भरी हुई आपका ह्यूमर माने मन की भावना से या फिर हास्य से यानी कि हंसी से। तो ये जो भगवान के लिए एक पत्र है या भगवान को एक पत्र है ना, ये उनकी एक साधारण कहानी है जो मन की भावना से भरी हुई है। तो आपने जी.एल. फ्यून्स को देखा, कौन थे जी.एल. फ्यून्स? प्रसिद्ध आधुनिक लेखकों में से एक हैं जो जवानों तथा बूढ़ों के लिए भी ठीक रूप से लिखे हैं या उनके बारे में लिखे हैं। वह साधारण छोटी और हास्य कहानी के लेखक हैं। वह एक सामान्य लेखक हैं जो साधारण कथाओं को लिखे हैं। एक पत्र भगवान के लिए जो है, या भगवान के लिए एक पत्र, जो ये कहानी है एक हास्य से भरी हुई है। अब अबाउट द लेसन देखते हैं। इस लेसन में किसके बारे में बताया गया है, किसकी बात कही गई है, इसको देखते हैं। लेंचो आ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन वर्किंग, काम करने वाला, फार्मर किसान। लेंचो एक कठिन परिश्रमी या कठिन काम करने वाला किसान था। लिव्ड रहता था इन अ वैली, एक घाटी में, ऑन द टॉप चोटी पर, फॉलो हिल माने एक नीची पहाड़ी की। तो लेंचो एक कठिन काम करने वाला किसान था जो एक नीची घाटी की पहाड़ी की चोटी पे रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही फेस्ड, उसने सामना किया, रियून बर्बादी ड्यू टू होते हुए, अ सेवेयर स्नोफॉल, एक घनघोर बर्फ गिरा। सेवेयर माने घनघोर होता है, स्नो बर्फ, फॉल गिरना यानी बर्फ गिरा। रिजल्टिंग परिणाम बताया, टोटल डैमेज, पूरा खात्मा ऑफ हिज क्रॉप्स, उसके फसल का। तो एक सुबह उसने बर्बादी का सामना किया, उसने देखा कि भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ गिरा और उसका पूरा का पूरा फसल तहस नहस हो गया। ही टर्नेड टू गॉड, ही वह टर्नेड माने मुड़ना होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, याद किया, टू गॉड भगवान को, उसने भगवान को याद किया, इन डिस्ट्रेस माने दुख में, एंड रोट आ लेटर, और एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम, उनसे कहकर, टू सेंड मनी, रुपया भेजें। तो आपने इस दुख में भगवान को याद किया, उनसे कहकर कि भगवान रुपया भेजो। अब पोस्टमैन सादा लेटर, अब पोस्टमैन एक डाकिया सा देखा था लेटर पत्र को, टू गॉड भगवान का, एंड टू और ले गया इट इसे टू द पोस्टमास्टर के पास, हु फर्स्ट लाभ, जो पहले हंसा, एंड देन वाज सरप्राइज, एंड देन, और तब हुआ सरप्राइज माने आश्चर्य में पड़ गया, एट द फेथ ऑफ द राइटर, एट द फेथ माने विश्वास, ऑफ द राइटर माने लेखक का। ठीक है ना। तो पहले तो देखो सीधी सी बात है, एक डाकिया उस पत्र को देखा, ये जो भगवान का पत्र था, और उस पत्र को लेकर हंसते हुए
अपने मालिक के पास, अपने बॉस के पास पहुंच गया। और जब उसका बॉस उस पत्र को देखा तो पहले तो वो हंसने लगा, ठीक है ना, फिर बाद में आश्चर्य में पड़ गया कि भाई लेखक को भगवान पर कितना विश्वास है। ही कलेक्टेड सम मनी, ही वा कलेक्टेड, इकट्ठा किया, सम कुछ मनी, रुपया, उसने कुछ रुपया इकट्ठा किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, एंड सेंट, और भेज दिया इट इसे टू लेंचो, लेंचो के पास, एलॉन्ग विथ अ लेटर, एक पत्र के साथ। तो उसने अपने कर्मचारियों से कुछ रुपया इकट्ठा किया और इसे लेंचो के पते पर एक पत्र के साथ भेज दिया। व्हेन लेंचो गाट द लेटर, व्हेन माने जब लेंचो, गाट पाया, द लेटर पत्र, विथ मनी, रुपये के साथ, एंड काउंटेड, गिना, इट लेस, ये कम था। तो जब लेंचो पत्र को रुपये के साथ पाया, इसे गिना, ये कम था। ही फेल्ट फ्यूरियस, ही वा फेल्ट फ्यूरियस माने उसे गुस्सा आया, सीधी सी बात है। तो जब लेंचो पत्र के साथ रुपया पाया और उसने रुपया गिना तो रुपया कम था, तो उसे गुस्सा आया। सो ही रोट, इसलिए वह लिख डाला, एनदर लेटर, दूसरा पत्र, टू गॉड, भगवान को, आस्किंग हिम, उससे कहकर, टू सेंड, भेजे, रेस्ट ऑफ द मनी, रुपये को आराम से। इसलिए उसने भगवान को दूसरा पत्र लिख डाला, ये कहकर कि रुपया आराम से भेजो, नॉट बाय द पोस्ट, पोस्ट के जरिए मत भेजो, एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जैसा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, बेयर थे, या बंच ऑफ क्रूक्स माने बेईमानों का एक दल या समूह, बंच माने समूह, आप माने का, क्रूक्स माने बेईमान। तो उसने एक दूसरा पत्र लिखा भगवान से, ये कहकर कि हे भगवान, रुपया जो बचा हुआ है या शेष रुपये को भेजो, जो मेरा बचा हुआ रुपया है, भाई रुपया कम था, तो उसने कहा जो बचा हुआ मेरा रुपया ना, उसको भेजो आप, लेकिन डाक के जरिए मत भेजो, क्योंकि डाक घर के जो कर्मचारी हैं बेईमानों का एक समूह है। तो इसमें आपने क्या देखा कि लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान है जो एक नीची घाटी की पहाड़ी की चोटी पर रहता है। एक सुबह घनघोर बर्फ की वर्षा हुई और उसका पूरा फसल तहस नहस हो गया। वह दुख में भगवान को याद किया, उनसे रुपया मांगा, एक पत्र लिखकर उनसे रुपया मांगा। एक डाकिया उस पत्र को देखा और वह अपने बॉस के पास उसे हंसते हुए ले गया। बॉस भी पहले हंसा, लेकिन बाद में वो लेखक के इस विश्वास को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ रुपया इकट्ठा किया और इसे लेंचो के पते पर एक पत्र के साथ भेज दिया। लेकिन जब लेंचो पत्र को रुपये के साथ पाया और वह गिना, कम मिला उसे रुपया, तो उसे गुस्सा आया। इसलिए उसने दूसरा पत्र लिख डाला भगवान से, ये कहकर कि शेष बचे हुए धन को भेजो, लेकिन पोस्ट के जरिए मत भेजना, डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी जो हैं बेईमानों का एक समूह है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो था ये। इससे आगे हम लेसन की बात करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।